नमस्कार। खबर मंत्र के इस अंक में आपका स्वागत है। गिरते जल स्तर पर हाईकोर्ट गंभीर, सरकार से मांगी रिपोर्ट, पूछा कम बारिश हुई तो कैसे लोगों को पानी पिलाएंगे। भूगर्भ जल का स्तर नीचे जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही इस पर तेजी से काम करने को कहा है। सोमवार को स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड और मामले के न्याय मित्र को एक संयुक्त रिपोर्ट तथा सुझाव पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही तालाबों और डैमों से जलकुंभी हटाने को भी कहा है। अदालत ने जल संसाधन और नगर विकास से पूछा है कि यदि कम बारिश हुई तो लोगों को पानी कहां से पिलाया जाएगा और कहां से उपलब्ध करवाइएगा आप लोग। सुनवाई के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ISM धनबाद की ओर से एक रिपोर्ट कार्ड पेश की गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि अत्यधिक आबादी पिछले 50 वर्षों में तालाबों का अस्तित्व समाप्त होने, वर्षा कम होने के कारण जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में भूमिगत जल का स्तर प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है, इसलिए भूमिगत जल कैसे रिचार्ज होगा, इस पर मंथन करने की जरूरत है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर नियम बनाए गए हैं। 300 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक के भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाना जरूरी है। भवनों या अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग की गई है या नहीं, इसका भी सर्वे कराया जा रहा है। इसका पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। अब देखा जाए तो ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति आई ही क्यों, ऐसी नौबत कैसे आई, इस पर भी सरकार मंथन कर लेती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। झारखंड के तालाब पोखरों पर कब्जा कर लिया गया है। हजारीबाग जिले में ही कई ऐसे तालाब थे जो अब हैं ही नहीं। कई तालाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर तालाब में कोई ना कोई विवाद उत्पन्न कर उसे बेचने की साजिश हो रही है। बेचने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जल बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आप अपने आने वाले जनरेशन को धन तो दे सकते हैं, लेकिन जल कहां से आएगा। अतिक्रमण रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रशासन इस मामले पर एकदम शिथिल है। तो जल लोगों को कैसे और कहां से मिलेगा। प्रॉब्लम तो हजारों है। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसका एकमात्र विकल्प है जल संचयन। हम लोगों के देश में बारिश के मौसम में वर्षा का संरक्षण संचयन नहीं होने के अभाव में प्रति वर्ष लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह जाता है। यदि इस पानी का संरक्षण कर लिया जाए तो झारखंड की बड़ी आबादी की प्यास इससे बुझाई जा सकती है। लेकिन चिंता की बात है कि राज्य में अभी तक वर्षा जल संरक्षण को लेकर कहीं जागरूकता नहीं दिखती। न प्रशासनिक स्तर पर इसकी पहल दिखती है और न ही सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। चुनाव का मौसम है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर नेताओं का जबान नहीं खुलता है। ऐसे में हम लोगों को इजराइल जैसे देश से सीखना चाहिए, जहां औसतन 10 सेंटीमीटर वर्षा होने के बावजूद भी वह इतना अन्न उत्पादन कर लेता है कि उसका निर्यात भी करता है। भारत में औसतन 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होने के बावजूद पीने के लिए पानी नहीं मिलती है। हाहाकार है। बहरहाल जल संकट से निजात पाने के लिए बेहद जरूरी है कि पानी की सीमित एवं समुचित उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाने व उस पर जोर देकर लोगों में इसे बचाने, पानी बचाने की आदतें विकसित करने का प्रयास किया जाए। वर्षा जल संचय किए जाने का असंभव प्रयास हो। भूजल स्तर को बढ़ाने वाली जगहों का संरक्षण कर उसे ठीक करने का भागीरथी प्रयास हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में पेयजल संकट और गहराएगा और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे और उन्हें एक बूंद पानी भी मयस्सर नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अंत में यही कहूंगा कि जल संरक्षित करें, क्योंकि जल है तो कल है। धन्यवाद।